आगे आ जाइए आप, थोड़ा और आगे आ जाइए। हाँ चलिए ठीक है, इसको हटा दीजिए, सेट कर लीजिए। हाँ गुड। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री में समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक चैप्टर पढ़ेंगे। लूसेंट का, ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि सम, उसमें क्या है कि परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। गुड्डू जी को लाइन पे ले लिए, ले लीजिए। जो समस्थानिक होता है उसमें परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसलिए पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन के। समस्थानिकों के बीच अंतर जो होता है वो न्यूट्रॉन के अलग अलग संख्या की वजह से होता है। जो परमाणु भार होता है, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये परमाणु संख्या तो समान रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी तो परमाणु भार भी अलग अलग होगा। तो क्या है, किसी समस्थानिक के बीच अंतर क्यों होता है? न्यूट्रॉन की संख्या की उपस्थिति के कारण। कि सब परमाणु संख्या समान हो जाता है, परमाणु भार अलग अलग हो जाता है। चलिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है, प्रोटोनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप, जिसको हिंदी में समस्थानिक कहते हैं, है ना। तो प्रोटोनों की संख्या वही रहेगी परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाएगी। चलिए, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान की संख्या। न्यूट्रॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या के गुणों में भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होता है। तब कहिए कौन कौन होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 3 होता है। अब प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, सी ट्रिटियम, डी ट्रांसियम। ट्रांसियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। सातवां, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। 7 का डी देख लीजिए। 8वां देखिए, इसमें 8वां प्रश्न है, ऑक्सीजन का 3 समस्थानिक दिया हुआ है और जिसमें 3 दिया हुआ है। नीचे वाला जब सेम रहता है तो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक। या नीचे ही वाला नहीं है, क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या। तो नीचे वाला जब समान है तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए अगला है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इसमें क्या है? 17 है, तो परमाणु संख्या तो इसका समान है, इसलिए ये हो जाएगा समस्थानिक। बहुत बढ़िया। चलिए आगे। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलोनियम का अब पूछ जाएगा पोलोनियम की संख्या क्या होता है कि नहीं? 27 सबसे ज्यादा होता है। 27 होता है। 11 का डी। हाँ, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या 27 होता है। पोलोनियम के क्या परमाणु संख्या होता है? 27। चलिए, इसके बाद जो है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? चट्टान का आयु हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो चट्टान का आयु ज्ञात करें, इसमें यूरेनियम होना चाहिए। यूरेनियम का 12 का ये। जो पृथ्वी का आयु ज्ञात करने के लिए भी यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। चट्टानों की, चट्टान तो पृथ्वी का ही भाग है ना, और अति प्राचीन रहेगा तो उसमें कौन सा हो जाता था? अति प्राचीन पोटेशियम आर्गन, पोटेशियम आर्गनेटिक। और जीवाश्मों का तो रहेगा क्या? कार्बन। चलिए, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। 13 का ए। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है ना। कोबाल्ट 60 आमतौर पर
विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? गामा किरण। गामा किरणें 14 का सी गामा। कोबाल्ट 60 जो है सो गामा किरणें उत्सर्जित करता है और गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण उदासीन होता है। अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है और बीटा पर ऋणावेश होता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60 15 का बी। चलिए अगला है मिलाने वाला 16वां प्रश्न। मिलाने वाला इसमें एक तरफ रेडियो समस्थानिक दिया हुआ है, एक तरफ निदानात्मक उपयोग दिया हुआ है ना। तो आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 का उपयोग कहाँ करते हैं? ट्यूमर में। कोबाल्ट 60 कैंसर में। आयोडीन 131, आयोडीन 131 का होता है थायराइड ग्रंथि वाला जो होता है ना, उसमें करते हैं। और सोडियम 24, सोडियम 24 का होता है रक्त का व्यतिकरण। 16 का सी, 16 का सी 3 4 1 2 A3 B4 C1 B2। चलिए ठीक है। वैसे समस्थानिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। हाँ, उसको समन्यूट्रिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक। हाँ, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन वही समन्यूट्रॉनिक को ही आइसोटोन कहते हैं। तो समान संख्या में न्यूट्रॉन 18 का बी। 19 नंबर समन्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें परमाणु, इसमें क्या है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। मतलब परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का जो अंतर होगा वही न्यूट्रॉनों की संख्या होगा और वो समान होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्रिप्टन और रुबिडियम का बात कर रहे हैं। इसमें ऊपर में 86 परमाणु भार है और नीचे 36 क्या परमाणु संख्या। एक में 87 परमाणु भार और नीचे 37 परमाणु। दोनों को जब घटाएंगे है कि नहीं, दोनों को 36 में से 86 में से 36 घटाएंगे 50 और 87 में से 37 घटाएंगे 50, मतलब दोनों का न्यूट्रॉनों की संख्या समान, इसलिए क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह, सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? घटा के चेक करेंगे है कि नहीं। जैसे कि घटा के चेक कीजिए। डी होगा क्योंकि 14 में 6 गया 8, 15 में 7 गया 8, 16 में 7 आगे 8, 21 का डी 22। लिथियम तथा बेरिलियम है। इसमें भी देखिए 7 में 3 गया 4, 8 में 4 गया 4, क्या होगा? आइसोटोन। वही आइसोटोन से है जो समन्यूट्रिक कहते हैं, उसको आइसोटोन कहते हैं हमारा है। P131 हाँ, इसमें क्या है? 31 में 15 गया 16, 30 में 14 गया, ये भी समन्यूट्रॉनिक हो जाएगा। 23 का डी। 24 नंबर वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक। 24 का डी। 25 Al3+ किसके न्यूट्रॉनिक? सम इलेक्ट्रॉनिक। इसमें एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होता है कितना? 13। इसमें से इलेक्ट्रॉन भी संख्या 13 होगा, 3 वो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, एल्यूमिनियम आयन हो गया। किसके समस्थानिक सम इलेक्ट्रॉनिक होगा? तो किसका होगा? क्लोरीन के। 1 मिनट। 25 का डी फ्लोरीन का। फ्लोरीन का कितना होता है? 9। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। फ्लोरीन का 9 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। तो फ्लोरीन एक इसका 9 होता है, तो एक ये प्राप्त किए हो जिसका 10 हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, 3 त्याग कर दिया, इसका भी 10 हो गया, इसलिए क्या होगा? सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अगला क्या है? निम्नांकित में से कौन सा युग सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित कर? सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। देखिए सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम सोडियम नहीं होगा। सोडियम का जैसे 11 होता है ना, तो इसमें से एक त्याग दिया तो सोडियम का परमाणु संख्या 10 हो गया। अब पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? देखिए तो 26 का डी दिया। कैल्शियम और सल्फर। अच्छा कैल्शियम 20 होता है ना? कैल्शियम का 20 होता है। कैल्शियम 20। कैल्शियम और सल्फर का 16। हाँ, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते, इसका हो गया 18। और सल्फर 2 प्राप्त कर ले तो क्या हो गया? भी 18 हो गया। 16 2 18, तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है। देखिए यहाँ पर आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम है। अब इसमें देखिए क्या है? ये समस्थानिक है, समहारिक है, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। 40 में से 18 गया 22, 40 में
ये समभारिक है क्योंकि सब में परमाणु संख्या परमाणु भार समान। भार इसमें समान हो रहा है। अगर ऊपर भी 40 है, उसमें भी 40 है, हाँ। आर्गन में भी में भी 40 है, इसीलिए कहा है कि समभारिक है। ऊपर का भार दिल रहता है, नीचे में कौन सी रहा है, प्रोटॉन की संख्या का ये या क्रमिक नंबर के ये। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। समभारिक किसके उत्सर्जन से उत्पन्न? देखिए समभारिक तभी गामा किरण का उत्सर्जन होगा, परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या समान रहेगा, तो समभारिक गामा का उत्सर्जन नहीं, बीटा में एक बढ़ता है, हाँ। लेकिन भार उसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन अल्फा में 2 घट जाता है, 2 परमाणु संख्या घटता है, 4 द्रव्यमान संख्या घटता है। हाँ, द्रव्यमान संख्या 4। अब बीटा के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होगा ना, आप सही बताया 28 का बी। 29 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? समस्थानिक, परमाणु संख्या